और मीठे मीठे अंगूर दे दो मुझे। जी जी बाजी, आम और अंगूर तो बहुत ही मीठे हैं, ये ले। टूनी की सास आम और अंगूर लेकर अपने घर वापस आ जाती है। बहू, ए बहू, ये देख, तेरे लिए आम और अंगूर लेकर आई हूँ, ये खा लेना। बाजी, इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो खाना खा लिया है। अरे इसी की तो जरूरत है, ये सब कुछ खाएगी तो मेरा पोता से निकलेगा ना अंडे में से। माँ जी, आप फिर वही बात कर रही है कि किसको पता है कि अंडे से लड़का निकलेगा या लड़की निकलेगी। कल तो पोता और पोती में कोई फर्क नहीं करता। वैसे भी चिड़िया भी जड़ों से कम नहीं है माँ जी, आप समझे मेरी बात को। बहू, ऐसी बदशगुनी वाली बातें मेरे सामने मत किया करो, तो मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है, हमारे खानदान में अंडे में से पहला पोता ही निकलता है, तो मुझे भी बस पोता ही चाहिए, पोता। ये कहकर टूनी की सास वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया एक बार फिर उदास हो गई। ऐसे ही दिन गुजरते गए और टूनी चिड़िया अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही कि उसके अंडे से बेटी की जगह बेटा निकले। तो उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसकी सास कभी भी एक बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको पोता ही चाहिए था। और वो दिन आ ही गया जब उसके अंडे से एक खूबसूरत सी बेटी बाहर निकली। मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बाहर की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, मैं तो अंडे में रह रह के पोती बनने से पूरा वक्त सुनती थी। मेरे दादो पोती करती, मुझे उनसे भी मिला। बेटा, आपकी दादो आपको देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होंगी। हाँ हाँ मम्मा, मुझे पता है, उनको एक पोता चाहिए था और मैं आ गई हूँ इस दुनिया के अंदर। और आप परेशान मत हो, मैं दादो को खुश कर दूंगी, खुश कर दूंगी। बस आप मुझको खाने को दे दो मम्मा जी, बहुत भूख लगी है मुझे। अब तक तो मेरा पोता अंडे से बाहर आ ही गया होगा, वैसे भी इंतजार करना कितना मुश्किल काम है। चलो मैं घर जाकर देखती हूँ, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। टूनी की सास जब घर वापस आ जाती है, वो देखती है कि उसकी पोती घोंसले में बैठी मीठे मीठे आम खा रही है। अपने दादो को देखकर मुन्नी जाकर घोंसले के पीछे छुप जाती है। बहू बहू, मेरा पोता ही आया है ना इस दुनिया में, जल्दी से मेरा पोता की तरह मुझे दिखाओ अपने पोते से। नहीं माँ जी, आपके पोते की जगह पोती आई है इस दुनिया के अंदर, वो बहुत खूबसूरत है, आप उसको देखोगी तो आपको बहुत प्यार आएगा। माँ जी, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। तभी मुन्नी घोंसले से पीछे से निकलकर आकर अपने दादो को दड़ा देती है। दादो दादो, आपके पीछे बिल्ली बिल्ली, मैं मर गई, मैं मर गई, इस लड़की ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुन्नी जोर जोर से हंसने लगती है। हो गई, दादो डर गई, दादो को डरा दिया, मैंने दादो को डरा दिया। तो वैसे आपने क्या पोते पोते की रट लगाई हुई होती है, पोते क्या सोने के बने हुए होते हैं। मैं देखो कितनी सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, इतनी प्यारी पोती आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आप हर लोग पोता पोता लगा के रखती है। देखना दादो, मैं आपके अच्छे अच्छे बाल बनाऊंगी, आपके साथ बाहर घूमने जाया करूंगी, आपका बहुत ख्याल रखूंगी। आप देखना बहुत जल्द मुझे पसंद करने लगेंगी। ना बहू, देखो तो सही, अभी अंडे से बाहर नहीं आई, इस लड़की की जुबान कितनी चल रही है। दादो, आप सही कह रही है, कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन सच बात बताऊं, मैं तो अंडे में रहकर बोर हो गई थी, तो चाहती तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। मुन्नी की दादो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। गुड़िया बेटा, बेटा, आप अपनी दादो से ज्यादा बात ना किया करो, आपको पता है ना वो आपको इतना पसंद नहीं करती है। पापा, वो बस अभी ऐसा कर रही है, देखना मेरी दादो से दोस्ती हो जाएगी एक दिन, और फिर दादो मेरे बिना रहा भी नहीं करेगी। बेटा, मेरी तो यही दुआ है कि वो दिन बहुत जल्द आए, मैं तो उसी दिन के इंतजार में हूँ कब आपकी और आपकी दादो की दोस्ती हो जाएगी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं, मगर मुन्नी की दादो उससे कभी भी खुश नहीं होती। कुछ दिनों बाद मुन्नी की दादो कहती है, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, अगर मेरा पोता होता तो वहीं जाकर सब्जी ले आया करता। मुझे इस उम्र में जाकर बाजार जाकर सब्जी लानी पड़ती है तुम्हारी वजह से, काश तुम्हारी जगह मेरा पोता आ जाता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे सब्जी की दुकान दिखा दें, फ्रूट्स की दुकान दिखा दें, मैं खुद ही जा आइंदा सब्जी और फ्रूट्स ले आया करूँ। फिर मुन्नी अपनी दादो के साथ चली जाती है। आज पहली मर्तबा मुन्नी अपनी दादो के साथ बाहर आई थी। वो दोनों फलों की दुकान पर पहुंचते हैं। मुन्नी की दादो बोलती है, भाई
भाई ये अमरूद कितने रुपए किलो लगाए हुए हैं? 20 रुपए किलो बाजी, 20 रुपए। चलो ऐसा करो, आप मुझे 1 किलो अमरूद दें। 1 मिनट दादू भाई, वैसे तो ये अमरूद का मौसम चल रहा है, देखिए हर जगह दिखने अमरूद ही अमरूद है, और आपने 20 रुपए किलो लगाए हैं। तो 10 रुपए किलो ही दूंगी अमरूद। देने हैं तो दे दो, वरना मैं कहीं और से भी ले सकती हूँ। सॉरी बाजी, गलती हो गई। आप ये ले 10 रुपए किलो ही ले जाएं। ठीक है दादू उससे बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने उसके पैसे बचाए। वो दोनों दादी पोती अमरूद खरीद लेती हैं। दादू हमारे पास 10 रुपए बच गए हैं, अब हम पार्टी करेंगे। इसकी पार्टी और कैसे? मुन्नी अपनी दादी को लेकर झरने पर चली जाती है। झरने पर जाकर वो अपनी दादी को एक बड़े झूले में बिठा देती है। बहुत आसपास अपनी आंखें बंद करें, झूले को एंजॉय करें। झूला लेने के बाद मुन्नी अपनी दादू को पानी पूरी खिलाती है। दादू आपसे एक बात पूछूं? बेटा पूछो। दादू क्या आप कभी अपनी मम्मा के साथ झूले पे बैठी थी? मुन्नी की बात सुनकर मुन्नी की दादू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं अपनी मम्मा के साथ एक दफा झूले में बैठी थी। सिर्फ एक दफा ही मैं उनके साथ बैठ सकी, क्योंकि मेरी मम्मा का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उसके बाद तो मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ। दादू की बात सुनकर मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादू आप रोइए मत, आपको रोता देखकर मुझे भी रोना आता। इतनी खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ने मुझे दो भाई दी हैं, एक मेरी दादू और एक मेरी अपनी सगी मम्मा। मुन्नी की बात सुनकर मुन्नी की दादू उसको अपने गले से लगा लेती है। चलो बेटा घर चलती है, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी हमारा। फिर वो दोनों दादी पोती घर आ जाते हैं। अब उन दोनों के बीच काफी हद तक दोस्ती हो चुकी थी। मम्मा ये देखिए, मैं और दादू जाकर अमरूद लेकर आए हैं। मेरी और दादू की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। मुन्नी की बात सुनकर टुनी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब उसकी दादू आगे आगे भाग रही थी और मुन्नी उसके पीछे पीछे। अब उसकी दादू उसके साथ छोटे बच्चों की तरह खेल रही थी। उसकी दादू ने अब उसको प्यार करना भी शुरू कर दिया था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसे लगी आपको मेरी कहानी, और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके।